संदीप बोल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप, किस तरीके से आप बता रहे हैं कि कार्यक्रम साल भर चलने वाला है, किस तरीके से कार्यक्रम अब आगे बढ़ेगा? देखिए, आज कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और आज जो मशाल जो 4 प्रधानमंत्री ने प्रज्वलित की है, उन मशालों को देश के अलग अलग 4 कोनों में ले जाया जाएगा और वहाँ पे जितने भी ऐसे राज्य हैं जहाँ से होते हुए मशालें जाएंगी, वहाँ पे उनका ज़बरदस्त स्वागत भी किया जाएगा और एक बाकायदा पूरी एक रूपरेखा तैयार की गई है। हालांकि अभी तक पूरे साल भर का जो प्रोग्राम है वो फ़िलहाल साझा नहीं किया गया है, लेकिन ये वर्ष जो है, इस वर्ष को स्वर्णिम विजय वर्ष के तौर पर जो है मनाया जा रहा है और अब जल्द ही जो है ये भी साफ हो जाएगा कि और किस तरीके के भव्य कार्यक्रम जो है किए जाने हैं। चूँकि विजय दिवस के मौके पर भारतीय सेना की तरफ से अलग अलग कार्यक्रम हमेशा से किए जाते रहे हैं, चाहे वो मिलिट्री कैंप्स हो, चाहे वो बड़े स्टेशंस हो, वहाँ पे लोगों को, लोकल लोगों को, ख़ास तौर पर अगर हम ईस्टर्न सेक्टर की बात करें, जो कि इस लड़ाई के दौरान जो है, चूँकि उस वक्त जो है बांग्लादेश का जन्म हुआ था, तो वहाँ पे जो है कई ऐसे कार्यक्रम पहले से भी किए जाते रहे हैं। कई सारे एग्जीबिशंस लगती हैं जिनमें उस वक्त की तस्वीरें जो हैं वो दिखाई जाती हैं। लोगों के लिए उस वक्त वेपन जो इस्तेमाल किए गए थे, उन वेपन्स को जो है डिस्प्ले किया जाता है, उनके बारे में बताया जाता है कि उस वक्त जो है इस तरीके से हम लोगों ने ऐसी लड़ाई लड़ी थी। तो बहुत सारी ऐसे कार्यक्रम हैं जो अब तक लगातार चलते आए हैं, लेकिन चूँकि ये 50वां वर्ष है तो ऐसे में एक भव्य तौर पर जो है इसको मनाने की जो है प्लानिंग है और अभी फ़िलहाल आधिकारिक तौर पर जो है उस प्लान जो है, अभी प्लान आउट जो है अभी हम लोगों के साथ साझा नहीं किया गया, लेकिन आज मशाल के जलने के तुरंत बाद से जो है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। संदीप हमें बता रहे हैं, संदीप ये भी कहा जा रहा है कि जो परमवीर चक्र सम्मानित है, जो वीर चक्र सम्मानित सैनिक रहे हैं 1971 की जंग में, उनके गांव में ले जाया जाएगा। आप इसे कितने बड़े सम्मान के तौर पर देखते हैं? देखिए, पीवीसी जो है यानी परमवीर चक्र जो है वो सेना के पार्लेंस में, सेना के उसमें जो है सबसे बड़ा अवार्ड है, जो सबसे ज़्यादा जो अदम्य साहस दिखाता है और जिसके चलते जो है लड़ाई का रुख बदलता है, उन्हीं को इस तरीके के सम्मान दिए जाते हैं। और परमवीर चक्र विजेताओं के घरों में, उनके उन जगह पे जहाँ से कि उनकी पैदाइश है, उनके गांव में इस मशाल को अगर लेके जाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के लोगों में इस बात की खुशी ज़रूर होगी कि वैसे तो कभी भी भारतीय सेना अपने उन जवानों को, उन अफसर को कभी नहीं भूलती है जिन्होंने जो है भारतीय सेना में अपने साहस का परिचय दिया, लेकिन ये एक 50 साल पूरे होने पे एक कह सकते हैं कि सम्मान और दिया जा रहा है कि वो मशाल जो कि अमर जवान ज्योति से जलाई गई है नेशनल वॉर मेमोरियल में, और उसको जो है उन जगह पे ले जाया जा रहा है जहां के सैनिकों ने अदम्य साहस दिखाया और जिसकी वजह से 71 की लड़ाई का रुख भी बदला। तो जाहिर सी बात है कि ये एक बड़े सम्मान की बात है कि वो मशाल जहाँ पे कि चूँकि ये जो वॉर मेमोरियल है, यहाँ पे उन सभी सैनिकों के नाम गुदे हुए हैं जो कि 71 की लड़ाई में शामिल थे, और अब उनके अगर घरों में वहीं से जली हुई मशाल जो कि हमेशा जलती रहती है, वही मशाल अगर वहाँ तक जाती है तो ये एक गौरव की बात भी है उस इलाके के लिए, उस गांव के लिए भी कि जहाँ, और क्योंकि 71 की लड़ाई थी तो बहुत सारी ऐसी पीढ़ी है जो कि सिर्फ कहानी सुनती होगी वहाँ पे कि हमारे यहाँ पे एक अफसर थे या सैनिक थे या जवान थे, उन्होंने उस लड़ाई में हिस्सा लिया था। और अब जब ये मशाल वहाँ जाएगी तो कह सकते हैं कि वो तस्वीरें, वो यादें जो हैं फिर से ज़िंदा हो जाएंगी। नए जो बच्चे हैं, जो नए अभी यंग है, वो कम से कम इस तरीके के इवेंट देखती है, इस तरीके से अगर सम्मान दिया जाता है तो उनका भी इंकरेजमेंट होता है, वो भी चाहते हैं कि फिर फौज में आए, अफसर बने, देश के लिए कुछ करें। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सेना की तरफ से लगातार की जाती रही है, लेकिन जब ये मशाल वहाँ पहुँचेंगी तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में उसी जगह से, जिस जगह 71 की जंग लड़ने के बाद जो है उनको जो सम्मान मिला था परमवीर चक्र, हो सकता है कि आने वाले दिनों में वहीं से युवा निकले, अफसर बने और भारत की सेना में शामिल होकर भारत की सेवा करें। जी संदीप, स्वर्णिम विजय वर्ष के लोगों का भी इस दौरान अनावरण किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, उसकी क्या खासियत है, कितना महत्व है? देखिए, चूँकि ये 50 साल है, कमेमोरेटिव ईयर है, तो ऐसे में
कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। अलग अलग जो है कार्यक्रम जो है अभी और होने हैं और अभी जो लोगो जारी किया गया है और अभी और भी बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो कि धीरे धीरे जो है सामने आएंगे। लेकिन ये महत्वपूर्ण इस बात से भी है क्योंकि उस 71 की जंग के बाद से किसी भी देश की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि भारत के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ सके। छद्म में युद्ध ज़रूर किया जा रहा है। पाकिस्तान लगातार जो है कोशिश ज़रूर कर रहा है कि भारतीय सीमा में घुसकर जो है भारत को इनडायरेक्टली वे में जो है परेशान किया जा सके। आतंकियों को भेजता है, इन्फिल्ट्रेशन करता है, सीज फायर वायलेशन करता है। ये सिर्फ उसी 71 की लड़ाई की टीस है जो कि अभी तक जो है दिखाई देती है। 1999 में जब करगिल हुआ, करगिल में भी यही हुआ कि हमारे इलाकों में वो पोस्ट जिसमें कि भारतीय सेना जो है ठंड में छोड़ के आ जाती थी, वो पोस्ट जो है वो कैप्चर कर गए। उसके बाद हम लोगों ने पाकिस्तानी को यहाँ से मार मार के भगाया। तो पाकिस्तान के साथ जितनी बार युद्ध हुआ या कॉन्फ्लिक्ट हुआ, भारतीय सेना ने उनको जम कर पिटाई की और 71 की लड़ाई तो एक नज़ीर था पाकिस्तान के लिए। और जो वो तस्वीर जो मैं पहले भी कह रहा था कि वो जो तस्वीर है जिसमें जनरल नियाजी अपना साइन कर रहे थे, अपना सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन कर रहे थे, उस तस्वीर को शायद ही पाकिस्तान में किसी ने देखा होगा दोबारा से, क्योंकि वो तस्वीर जो है पाकिस्तान के लिए सबसे शर्मनाक तस्वीर है कि उनके 90,000 से ज़्यादा सैनिकों को भारत के सामने जो है सरेंडर करना पड़ा। तो वो तस्वीर जो है आज भी टीस ज़रूर जो है उठती ज़रूर होगी पाकिस्तान को उस दस्तखत करते वक्त की जो तस्वीर है जिसमें जनरल नियाजी जो है अपने साइन कर रहे थे और अपने सेना को जो है सरेंडर करा रहे थे।